क्या हो रहा है दोस्तों, मेरा नाम साइमन है और इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर आखिर तक आपको दिखाऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप कोई भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ले सकते हैं और उस प्रोडक्ट का ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं। हम हर सिंगल स्टेप कवर करेंगे, आपको केवल ये वीडियो फॉलो करना है और आखिरी में आपके पास अपनी पहली सेल बनाने के लिए खुद का ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर होगा। चीजों को और ज्यादा आसान बनाने, नए प्रोडक्ट को टेस्ट करने और शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए मैंने स्टोर सेटअप चेकलिस्ट बनाई है और इस चेकलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी यूज कर सकते हैं जब भी आप नया शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया गया है ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ढूंढना है जो हम ऑनलाइन बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये 3-in-1 एप्पल प्रोडक्ट के लिए चार्जिंग डिवाइस है जो हम $19 में अली एक्सप्रेस पर पा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। फिर हम शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे जहां हम इस प्रोडक्ट को $59 में बेच सकते हैं। अपने स्टोर पर लोगों को विजिट कराने के लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और टिकटॉक पर कुछ ऐड चलाने होंगे। जब हमारे स्टोर पर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो पहले हम खुद प्रोडक्ट खरीदेंगे। इस एग्जांपल में $19 में अली एक्सप्रेस से हम कस्टमर को प्रोडक्ट डायरेक्टली शिप करेंगे, जिसने हमारे शॉपिफाई स्टोर पर $59 में खरीदा होगा। प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और प्रोसेसिंग फी के बाद हमें अपने स्टोर पर हर सेल पर अच्छा प्रॉफिट कमाना होगा। ड्रॉप शिपिंग स्टोर चलाने का मेन बेनिफिट यह है कि हमें बेचने के पहले प्रोडक्ट खरीद कर स्टोर नहीं करना होगा। जब हमें स्टोर पर सेल मिलेगी, हम प्रोडक्ट खरीदेंगे और डायरेक्टली उसे कस्टमर को शिप कर देंगे। हमें पहले से ही कोई भी इन्वेंट्री खरीद कर रखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। हमें बेचने के लिए प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे? ड्रॉप शिपिंग स्टोर पर जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं उनका वाव फैक्टर होता है, जिसका मतलब है वो आसानी से लोगों की अटेंशन पा लेते हैं जब लोग उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या टिकटॉक पर ऐड करते हैं। यह हेल्पफुल होता है अगर प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कोई स्पेसिफिक काम करता है जैसे फिटनेस, पर्सनल केयर या पेट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट पहले से ही सही काम कर रहे हैं उन्हें ढूंढने का आसान तरीका है। फेसबुक पर जाइए और जो ऐड आपको दिख रही है उन्हें देखिए। आमतौर पर समझ आ जाता है कि अगर वो ड्रॉप शिपिंग करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम टिकटॉक पर भी जा सकते हैं और टाइप करेंगे टिकटॉक मेड मी बाय इट और यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट आइडिया मिल जाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट ढूंढते वक्त टाइम बचाना चाहते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च टूल यूज कर सकते हैं जिसे मिनिया कहते हैं। मिनिया आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट फिल्टर आउट करता है और उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वह देता है। इस टूल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब हमें पोटेंशियल प्रोडक्ट मिल जाएगा, हम सप्लायर ढूंढेंगे जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये सप्लायर ज्यादातर चाइना में होते हैं। AliExpress.com पर हम सस्ते प्राइस में ज्यादातर प्रोडक्ट ढूंढ पाएंगे। सप्लायर ढूंढने के लिए Alibaba.com भी बहुत अच्छी जगह है। हालांकि कभी कभी वो केवल बल्क में बेचते हैं, तो आपको एक बार में काफी सारी यूनिट ऑर्डर करनी होगी, जो ड्रॉप शिपिंग के लिए ऑप्टिमल नहीं है। आजकल आपको यूएस और यूरोप में वेयरहाउस में ड्रॉप शिपिंग सप्लायर मिल जाएंगे। इन सप्लायर को यूज करके आप क्विक शिपिंग टाइम ऑफर कर सकते हैं, लेकिन अली एक्सप्रेस के कंपैरिजन में प्रोडक्ट थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मैं लोकल वेयरहाउस वाले सप्लायर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे पहले हम ट्यूटोरियल शुरू करें, मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा कि फिनिश्ड ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसा दिखेगा। सबसे पहले यहां पर प्रोडक्ट है जो मैंने ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए सेलेक्ट किया था। ये मिनी कूलिंग फैन की तरह है जिसे आप होल्ड कर सकते हैं और अपने गले में टांग सकते हैं। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। इसे आप अपने फोन के लिए पावर बैंक बनाकर भी यूज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा कूल प्रोडक्ट है जिसे हम विजुअली भी मार्केट कर सकते हैं। ये ग्रेट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। यहाँ अली एक्सप्रेस पर इसके अच्छे रिव्यू हैं और ये हमें $8.50 में मिल जाएगा प्लस शिपिंग। और इस प्रोडक्ट के लिए अपना शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाने के साथ साथ हम इस प्रोडक्ट को $30 या $40 में भी बेच सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम प्रोडक्ट पेज से शुरू करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज होगा, क्योंकि हम अपने टिकटॉक और फेसबुक ऐड से लोगों को यहां पर भेजेंगे। हम मोबाइल वर्जन पर भी फोकस करेंगे क्योंकि आपका 90% ट्रैफिक मोबाइल फोन से आएगा। प्रोडक्ट पेज इस तरह का दिखेगा। जब लोग आपके ऐड पर क्लिक करेंगे, हमारे पास यहां टॉप पर लोगो होगा जो
मैं अभी आपको बताऊंगा सिंपल लोगो कैसे बनाते हैं। फिर हमारे पास इमेज होगी जो हम इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। हमारे पास हमारे प्रोडक्ट का ब्रांडेड नाम होगा, प्राइस और कुछ वीडियो हम अली एक्सप्रेस से डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे और फिर हमारे पास इस प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कलर्स होंगे जिस पर लोग क्लिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ टॉप पर कलर चेंज करेंगे ताकि वो देख पाए प्रोडक्ट सच में कैसा दिखता है। यहाँ पर ऐड टू कार्ट बटन है और फिर हमारे पास इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है जिसकी अच्छी कॉपी बनाने के लिए हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे जिससे लोग इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहें। कम्युनिकेटिंग के लिए जो GIF इमेज यूज करना अच्छी स्ट्रेटेजी है क्योंकि ये और ज्यादा एंगेजिंग है। आप लोगों को आसानी से दिखा सकते हैं प्रोडक्ट कैसे यूज करना है और प्रोडक्ट कैसा दिखेगा जब वो इसे हर दिन इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जो कॉपी होगा जो उन्हें बेनिफिट एक्सप्लेन करेगा और दिखाएगा कैसे उनकी लाइफ इंप्रूव होगी जब हम इस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। और फिर कुछ FAQ, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कैसे यूज करना है, शिपिंग और रिटर्न पॉलिसी डाल दीजिए। ये कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू है जहां लोग क्लिक कर सकते हैं और फिर थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ बॉटम में हमारे रिव्यू होंगे, हम उन्हें अली एक्सप्रेस से डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे। इसे करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं और ये आपके प्रोडक्ट पेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग सच में देख सकते हैं कि लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा है और वो इस प्रोडक्ट के साथ खुश है। ये प्रोडक्ट पेज का एंड होगा। हम इसे यहाँ टेक्स्ट ऑफ व्यू में देख सकते हैं। ज्यादातर लोग इसे मोबाइल वर्जन में देखने वाले हैं इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन शॉपिफाई के साथ आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑप्टिमाइज है क्योंकि शॉपिफाई के पास रिस्पॉन्सिव बिल्डर है। डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए सब कुछ ऑप्टिमाइज होगा। फिर हम यहाँ होम पेज क्रिएट करेंगे। अब होम पेज, अगर आप लोगों को होम पेज पर डायरेक्टली भेजेंगे तो आप इंश्योर करेंगे कि आपका होम पेज भी अच्छा दिख रहा हो। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट पेज पर डायरेक्टली भेजेंगे फिर आपको होम पेज पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस प्रोडक्ट को केवल टेस्ट करेंगे क्योंकि 99% लोग होम पेज पर क्लिक नहीं करेंगे। आप इस तरह से कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ, हीरो इमेज और बाय बटन, और ये काफी होगा क्योंकि ज्यादातर लोग इस स्पेसिफिक पेज पर नहीं जाएंगे। हालांकि मैं होम पेज के लिए अच्छे विजुअल ऐड करने के लिए कुछ टाइम स्पेंड करता हूं। GIF, टेक्स्ट और कुछ बेनिफिट ऐड करे थे और फिर फीचर प्रोडक्ट सेक्शन भी ऐड किया था। हम इसे मोबाइल वर्जन में भी देख सकते हैं और फिर वो होम पेज पर डायरेक्टली खरीद सकते हैं। बॉटम पर गारंटी ऐड है और फिर हमारे पास फुटर भी है जो हर पेज पर विजिबल होगा। यहां पर हमारे पास प्राइवेट पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शॉपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। हम सभी पेज क्रिएट करेंगे और फिर उन्हें ऐड भी करेंगे। हम कॉन्टैक्ट पर भी ऐड करेंगे। लोग कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर सारी डिटेल यहां पर एंटर कर सकते हैं। यहां बहुत ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव ऑनलाइन टूल सेटअप होगा जो आप कोई भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला स्टेप होगा शॉपिफाई के लिए फ्री ट्रायल पाना। मैं इस लैंडिंग पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये माई कॉमर्स कोच शॉपिफाई लैंडिंग पेज होगा जहां आपको 14 दिनों का फ्री ट्रायल मिलेगा और आपको स्पेसिफिक ऑफर भी मिलेंगे। एग्जाम्पल, इस वक्त आपको पहले 3 महीने तक 14 दिन के ट्रायल के बाद शॉपिफाई पेज यूज करने के लिए 97% ऑफ मिलेगा, जो डिपेंड करता है इस बात पर कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं। ये ऑफर अलग होगा और कभी कभी ऑफर नहीं होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। साथ में मैं आपको बता दूं, करंट ऑफर चेक करने के लिए पेज देखना ना भूलें। शॉपिफाई पर साइन अप करने के लिए हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और फिर हम स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम पासवर्ड डालेंगे और स्टोर नेम डिसाइड करेंगे। हमें नहीं पता आपका स्टोर नेम क्या होगा, परेशान मत होइए, कुछ भी डाल दीजिए। हम इसे हमेशा चेंज कर सकते हैं, इसलिए कुछ भी डाल दीजिए और क्रिएट स्टोर पर क्लिक करिए। फिर यहां पर सारे क्वेश्चन स्किप कर देंगे क्योंकि ये मैटर नहीं करता। फिर हम डिसाइड करेंगे बिजनेस कौन सी कंट्री में लोकेटेड है और एंटर स्टोर पर क्लिक करेंगे। जब हम अपने शॉपिफाई स्टोर के डैशबोर्ड में हैं, जो हम थीम चूज करके शुरू करेंगे, ये हमारे स्टोर का बेसिक स्ट्रक्चर देगा। मैं लेफ्ट साइड पर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करूंगा और फिर थीम्स पर, और फिर आप देख सकते हैं करंट थीम डॉन थीम पहले से ही इंस्टॉल्ड है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। और दोस्तों, मैं अलग वाली सिलेक्ट करूंगा और मैं 1 of 3 थीम्स के साथ जाऊंगा। मैं एक्सप्लोर फ्री थीम्स पर क्लिक करूंगा और फिर आप 9 अलग अलग फ्री थीम्स देख सकते हैं। इस स्टोर के लिए मैं सेंस थीम सेलेक्ट करूंगा जो मुझे बहुत पसंद है और मैं सेंस पर क्लिक करूंगा। फिर मैं ऐड टू थीम लाइब्रेरी में क्लिक करूंगा और जब नई थीम इंस्टॉल हो जाएगी हम एक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर पब्लिश पर क्लिक करेंगे, फिर से कंफर्म पब्लिश।
अब हमने डिफॉल्ट थीम डॉन से सेंस थीम में स्विच कर लिया है। अगले स्टेप में हमें प्रोडक्ट को अपने शॉपिफाई स्टोर पर लाना है। मैं अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं, जो कि प्रोडक्ट ड्रॉप शिप करने के लिए सबसे पॉपुलर जगह है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिप करते हैं तो ये डीजर्स नाम का टूल यूज करता है, जो चीजों को काफी आसान बना देता है। अगले स्टेप में हमें प्रोडक्ट को अपने शॉपिफाई स्टोर पर लाना है। मैं अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं, जो कि प्रोडक्ट ड्रॉप शिप करने के लिए सबसे पॉपुलर जगह है। जब आप अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिप करते हैं तो ये डीजर्स नाम का टूल यूज करता है, जो चीजों को काफी आसान बना देता है। जब आपको सेल मिलने लगती है तो ऑर्डर फुलफिल करना भी आसान हो जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टूल का लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा। इस पर आने के बाद आप ट्राई फॉर फ्री पर क्लिक करिएगा, अपने ईमेल और पासवर्ड डालिएगा, फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करिएगा। इसके बाद यहां शॉपिफाई पर क्लिक करके हम अपने शॉपिफाई स्टोर को लिंक कर सकते हैं। यह हमें शॉपिफाई ऐप स्टोर पर ले जाएगा, जहां पर हम डिजायर्स अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग ऐप डाउनलोड करेंगे। यहां पर हम ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे। यहां पर हमें ध्यान देना है कि ये हमारा शॉपिफाई ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिससे हमने साइन अप किया है। फिर आप यस पर क्लिक करेंगे। आप यहां इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करेंगे। हमें प्लान चूज करना है। मैं बेसिक ऐप के साथ जाऊंगा, जो कि फ्री है। मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा, फिर यहां पर हम अली एक्सप्रेस पर क्लिक करेंगे। अब हमें अपने ऐप को अली एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट है तो आप यहां साइन इन कर सकते हैं। मैं नया अली एक्सप्रेस अकाउंट बनाना चाहता हूं। मैं यहां रजिस्टर पर जाऊंगा और नया अली एक्सप्रेस अकाउंट बनाऊंगा। यहां पर हम ऑथराइज पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करके हम प्रोडक्ट इंपोर्ट शुरू कर सकते हैं। आप इस ट्यूटोरियल को स्किप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये जानने की जरूरत है। आपको डिजायर्स के लिए क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। हम यहां टॉप लेफ्ट पर होम पर क्लिक करेंगे, फिर हम क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर चाहिए होगा। अगर मैं यहां पर ऐड टू क्रोम पर क्लिक करता हूं और फिर ऐड एक्सटेंशन कंफर्म करता हूं, तो ये एक्सटेंशन यहां ब्राउजर में ऐड हो जाएगा। लेकिन हम इसे हर समय देख पाएं, इसके लिए हमें पजल आइकॉन पर क्लिक करना होगा, फिर स्पिन आइकॉन को ब्लू कर देना है। अब हम इस एक्सटेंशन को यहां टॉप पर देख सकते हैं और इससे हमारा क्रोम एक्सटेंशन हमारे डीजर्स अकाउंट के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। और दोस्तों, इसे करने के बाद हम अली एक्सप्रेस पेज पर वापस जाएंगे, जहां से हमें प्रोडक्ट ड्रॉप शिप करने हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, यहां एक नया बटन है जिस पर लिखा है ऐड टू टीजर्स, जिसे हम शॉपिफाई पर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यूज करेंगे। यहां करने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि आप ऊपर इस एक्सटेंशन से कुछ ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहां ऑप्शन के लिए हम शिपिंग मेथड्स में ऑल कर देंगे, और अगर आप यूएस के अलावा किसी कंट्री में सेल करना चाहते हैं तो आप यहां पर कंट्री चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूनाइटेड किंगडम में बेचेंगे तो हम यहां पर यूनाइटेड किंगडम यूज करेंगे और करेंसी को भी ब्रिटिश पाउंड में चेंज कर देंगे। लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को यूनाइटेड स्टेट्स में भेजना चाहता हूं, तो मैं इसे यूएस ही रहने दूंगा और करेंसी को भी डॉलर रहने दूंगा। अपडेट सेटिंग पर क्लिक करिए। मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि इंपोर्ट बटन काम कर रहा है। अब हम यहां नीचे ऐड टू डीजर्स पर क्लिक करेंगे और अब ये प्रोडक्ट को मेरे अकाउंट से इंपोर्ट करेगा। अब हम अपने डीजर्स डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे, जहां हम लेफ्ट साइड पर इंपोर्ट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट लिस्ट पर है और अब हम इसे अपने शॉपिफाई स्टोर पर पुश कर सकते हैं। लेकिन इसे करने से पहले हम एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। अब तो ध्यान देना है कि आप केवल वही वेरिएंट इंपोर्ट करें जो आप सही में अपने स्टोर पर बेचना चाहते हैं। यहां हम वेरिएंट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यह प्रोडक्ट 4 अलग कलर में आता है, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू और पिंक। एग्जाम्पल के लिए अगर आप केवल ग्रीन वाला बेचना चाहते हैं तो हम यहां बाकी सारे वर्जन्स को डिलीट कर सकते हैं। फिर हम केवल एक ही वेरिएंट इंपोर्ट करेंगे। मैं यहां सभी वेरिएंट बेचना चाहता हूं, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। हम डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे और जिन चीजों को हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं उन्हें डिलीट कर देंगे। ये मायने नहीं रखता, क्योंकि जब हम बाद में प्रोडक्ट पेज बनाएंगे तो हम वैसे भी मैनुअली सब कुछ चेंज कर देंगे। हमारे पास इमेजेस भी हैं जो हमें इंपोर्ट करनी है, हम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। शिपिंग इन्फो पर क्लिक करना भी जरूरी है ताकि आप श्योर हों कि जिस कंट्री में आप बेचना चाह रहे हैं वहां प्रोडक्ट की शिपिंग होती हो। मैं इस प्रोडक्ट को यूनाइटेड स्टेट में बेचना चाहता हूं, तो मैं यूनाइटेड स्टेट टाइप करूंगा और सर्च आइकॉन पर क्लिक करूंगा। मैं देख सकता हूं कि प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट में शिप हो रहा है।
डिलीवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट के साथ एक आम बात है। हो सकता है कि मुझे ये प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोवाइडर के पास भी मिल जाए, जैसे कि सीजे ड्रॉप शिपिंग या ज़ेनड्रॉप या एस पॉकेट, जिसमें यह पहले से ही किसी यूएस वेयर हाउस में हो और मेरा शिपिंग टाइम कम हो जाए। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। मुझे नहीं पसंद है कि मैं बहुत ज़्यादा समय केवल प्रोडक्ट के परफेक्ट सप्लायर को ढूंढने में लगाऊं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट के लिए आपको कई सारे सप्लायर मिलेंगे। लेकिन मैं कुछ एड्स के साथ पहले इस प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहता हूं और इंश्योर करना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चले। इसके बाद शायद मैं अच्छा सप्लायर ढूंढने की कोशिश करूंगा, ताकि शिपिंग टाइम कम से कम रहे। और दोस्तों, मेरे लिए यही ठीक है। अब मैं सेव पर क्लिक करूंगा। अब हम यहां पुश टू शॉपिफाई पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हम पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर पर भी क्लिक करेंगे। फिर हम पुश टू शॉपिफाई पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर वापस जा सकते हैं। प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे स्टोर पर एक नया प्रोडक्ट है। अब हमारे पास हमारे शॉपिफाई स्टोर पर प्रोडक्ट है। अब हम एक अच्छा ब्रांड नेम सोच सकते हैं जिसके अंडर हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। एक टूल है जिससे मुझे शॉपिफाई स्टोर के नाम के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। यह है नेमलिक्स ब्रांड नेम जनरेटर। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। आप कोई भी ऐसा वर्ड टाइप कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल के लिए फ्रेश। फिर आप जनरेट पर क्लिक कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसा रैंडमनेस चाहिए। मीडियम ठीक रहेगा। जनरेट पर क्लिक करिए। अब ये हमें कुछ आइडिया देगा कि हमारे स्टोर के लिए ब्रांड नेम क्या हो सकता है। अब देखेंगे कि इनमें से कई सारे नाम ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो मैं इस साइट को इंस्पिरेशन की तरह यूज करता हूं। दूसरी वाली है ब्रांड नेम जनरेटर। और दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम ब्रीज वर्ड यूज करते हैं। हम जनरेट नेम पर क्लिक करेंगे। ये शॉपिफाई की तरफ से ही है। हमें ब्रीज वर्ड के लिए कई सारे वर्ड कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। नेशन वाइड ब्रीज, ऑक्टेन ब्रीज। कुछ ऐसे नाम देखिए जो आपको लगता है आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छे ब्रांड बनाएंगे। एक बार जब आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो आप यहाँ namechecker.com नाम की साइट पर जाएंगे। आप यहाँ अपना ब्रांड नेम टाइप करेंगे। आपको देखिए ध्यान देना है कि ये डोमेन अवेलेबल होना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि ज्यादातर सोशल मीडिया साइट इस नाम के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि बाद में आप अपनी साइट की मार्केटिंग कर पाए। आपको अपने ब्रांड नेम के लिए .com डोमेन चाहिए, तो इस स्टोर के लिए मैंने जो नाम सोचा है वो है माई इजी ब्रीज। जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम तो नहीं है, लेकिन इसे बोलना आसान है और इसका मतलब भी देखिए बहुत क्लियर है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट को यूज करना आसान है और कूलिंग फैन से मुझे ठंडी हवा मिलती है। अब मैं सर्च आइकॉन पर क्लिक करूंगा। एक ही व्यू में मैं देख सकता हूं कि कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो अवेलेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए .com अवेलेबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्विटर, फेसबुक, टम्बलर अवेलेबल है। इस वीडियो में बाद में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप अपने ब्रांड नेम के लिए जल्दी से एक सिंपल लोगो कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए हम प्रोडक्ट पेज देखते हैं। यहां पर अपने शॉपिफाई स्टोर पर मैं प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट नेम को डिलीट करूंगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी हटा दूंगा। अब मुझे मेरा ब्रांड नेम पता है, तो मैं इसे प्रोडक्ट के टाइटल के लिए भी यूज करूंगा। मैं टाइप करूंगा माई इजी ब्रीज। मैं यहां ब्रांड नेम के एंड पर ट्रेडमार्क सिंबल भी ऐड कर लूंगा, क्योंकि ये काफी ऑफिशियल लगता है। और दोस्तों, इसके बाद मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा, जैसे कि मिनी कूलर फैन। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन पर चलेंगे। मैं दिखाना चाहता हूं कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हमारे स्टोर पर कहां दिखेगा। ये प्रोडक्ट पेज पर होगा। जब लोग प्रोडक्ट पेज पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम यहां देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट पेज है। ऐड टू कार्ट बटन के बाद यहां से डिस्क्रिप्शन शुरू होता है। हम इमेज ऐड कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं, कुछ भी GIF इमेज लगा सकते हैं। यहां पर लोग स्क्रॉल करते हैं जब वो श्योर नहीं होते कि उन्हें प्रोडक्ट खरीदना है या केवल कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। यह अच्छी जगह है जहां आप इस प्रोडक्ट के बेनिफिट कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहां पर आप लोग के कुछ ऑब्जर्वेशन भी एड्रेस कर सकते हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीदते समय उनके मन में हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोग सोच सकते हैं कि इसकी बैटरी बहुत लंबी नहीं चलेगी, तो आप उन्हें बताइए कि बैटरी कितनी लंबी चलेगी। शायद इससे उनका ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाएगा और वो सोच सकते हैं कि हाँ, ये वाकई एक अच्छा प्रोडक्ट है, और हो सकता है कि वो इसे खरीद भी ले। तो
हमें अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ यही करना है। उस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ रिसर्च करनी होगी। और दोस्तों, अपने प्रोडक्ट की रिसर्च और सेल्स कॉपी क्रिएट करने के लिए मैं गूगल डॉक्स खोलता हूं। यहां इस प्रोडक्ट के मेन बेनिफिट्स के बारे में कुछ नोट्स बना लूंगा। मैं लोगों के ऑब्जेक्शन भी लिखूंगा। इस प्रोडक्ट के रिसर्च के लिए मैं इस प्रोडक्ट को कहीं से खरीद लूंगा, कहीं से ड्रॉप शिप करूंगा, तो कहीं से ड्रॉप शिप करूंगा, जो कि इस केस में अली एक्सप्रेस है। और दोस्तों, साथ में मैं आपको बता दूं, यहां पर हम केवल स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेंगे। यहां पर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आपको क्वालिटी के बारे में कुछ पता चलेगा, जैसे कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज हुए हैं। प्रोडक्ट की कुछ फंक्शनैलिटी हो सकती है, लेकिन मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन तब मिलती है जब मैं कस्टमर रिव्यू पर जाता हूं और उन्हें पढ़ता हूं। वहां पर आपको पता चलेगा कि लोगों ने इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदा है और उन्हें इसके बारे में क्या पसंद है। एग्जाम्पल के लिए यहां हम देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग, गर्मी में आराम देता है, बैटरी कई घंटों तक चलती है। तो केवल इससे हमें पता चल रहा है कि फास्ट चार्जिंग इस इंसान के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी कि इसकी बैटरी काफी समय तक चलती है। तो अपनी सेल्स कॉपी में हम बैटरी को एड्रेस करेंगे। फिर किसी ने लिखा हुआ है कि ये एक अच्छा फैन है और देखने में भी अच्छा लगता है। यहां पर हम इस फैन की अच्छी डिजाइन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा सेलिंग पॉइंट हो सकता है। लोग इसलिए भी खरीद सकते हैं कि ये दिखने में अच्छा लगता है। दूसरा, रिसर्च करने का तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ और स्टोर्स को देखिए जो यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे स्टोर्स कैसे ढूंढ सकते हैं। मैं क्या करूंगा, जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं उसकी एक इमेज लूंगा। सबसे आसान यह है कि आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे स्क्रॉल करिए और फिर इस इमेज को अपने डेस्कटॉप पर ड्रैग कर लीजिए। फिर हम एक नया टैब खोलेंगे जिसमें हम गूगल इमेजेस टाइप करेंगे। यहां पर गूगल इमेजेस पर क्लिक करिए। फिर हम उन सभी वेबसाइट्स को ढूंढ लेंगे जिनमें ये स्पेसिफिक इमेज हो। यहां पर मैं सर्च बाय इमेज पर क्लिक करूंगा। अब मैं इस इमेज को यहां पर ड्रैग कर सकता हूं। फिर गूगल मुझे बहुत सारी साइट देगा जिनके पेज पर यह इमेज होगी। यही वो साइट होंगी जो इस प्रोडक्ट को बेच रही होंगी। यहां पर हम एक और ड्रॉप शिपिंग स्टोर देख सकते हैं जो यही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये भी सेंस थीम यूज कर रहे हैं और ये साइट हमारी साइट से काफी मिलती जुलती दिख रही है। आप इनकी सेल्स कॉपी देख सकते हैं और देखें कि आप अपनी सेल्स कॉपी में क्या पॉइंट इंक्लूड करना चाहते हैं। आप अमेजॉन पर जा सकते हैं। लोग इस प्रोडक्ट को अमेजॉन पर बेच रहे हैं। आप स्क्रॉल कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। यहां पर आपको कुछ जरूरी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, साथ में मैं आपको बता दूं, कुछ अच्छे स्पेलिंग पॉइंट मिलेंगे। फिर से आप रिव्यू पर जाइए, यहां पर रिव्यू और रेटिंग पर क्लिक करिए। यहां पर कुछ रिव्यू और कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखने के बाद मैंने इन मेन बेनिफिट को नोट किया और इन ऑब्जेक्शंस को भी, जो हमें अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में एड्रेस करने हैं। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। और दोस्तों, अब हमें इन पॉइंट से कुछ अच्छी हेडलाइंस बनानी है, जो पॉइंट मुझे अपनी सेल्स कॉपी में चाहिए। उनके लिए मैंने जल्दी से कुछ हेडलाइन बनाई। एग्जाम्पल के लिए, कहीं भी और कभी भी ठंडी हवा का मजा ले, या माई इजी ब्रीज हमेशा आपके साथ है। ये इस प्रोडक्ट के पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिजाइन बेनिफिट को एड्रेस कर रहा है। सभी हेडलाइन बनाने के बाद हम हर हेडलाइन के लिए एक छोटा डिस्क्रिप्शन भी बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको केवल 2 से 3 सेंटेंसेस चाहिए जो एक्सप्लेन करें कि बेनिफिट वाकई क्या है। और दोस्तों, साथ में मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए गर्मी लग रही है, माई इजी ब्रीज निकालिए और उसे अपना काम करने दीजिए। यह आपको हर जगह रिफ्रेश करेगा, काम के दौरान, ट्रेवल करते हुए या फोन पर नेटफ्लिक्स देखते हुए। स्लिम और फोल्डेबल डिजाइन इजी ब्रीज को हर पॉकेट और बैग के लिए फिट बनाता है। कंफर्टेबल स्ट्रैप के साथ इसे हैंड्स फ्री यूज करें। हमें यहां पर दी गई हर हेडलाइन के लिए एक अच्छा डिस्क्रिप्शन बनाना है। आखिरी स्टेप यह है कि हम कुछ अच्छे विजुअल्स यूज करें जो इन बेनिफिट्स को हाईलाइट करें। अगर आप चाहें तो आप केवल इमेज यूज कर सकते हैं, लेकिन GIF यूज करना एक अच्छा तरीका होगा, क्योंकि GIF के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। ये एंगेजिंग और इमेज की तुलना में लोगों को पेज पर ठहराता है।
अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट का वीडियो अवेलेबल है जो कि इस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास है, ये पहला वाला वीडियो ही है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में से कुछ GIF बनानी है। आपको राइट क्लिक करके इम्पैक्ट पर जाना है और फिर हमें यहां ये वीडियो मिल जाना चाहिए। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। हम देख सकते हैं कि ये इस वीडियो का लिंक है। हम इसे एक नए टैब में खोलेंगे। यहां पर हमें वीडियो दिखना चाहिए। और दोस्तों, साथ में मैं आपको बता दूं, हम इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगले स्टेप में हमें इस वीडियो के कुछ सीन को GIF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। डाउनलोड करने के बाद आप गूगल पर जाएंगे और GIF क्रिएटर टाइप करेंगे। हम यहां ezgif.com पर पहुंच जाएंगे, जो कि एक बहुत ही आसान GIF क्रिएटर है। हम वीडियो को यहां पर डायरेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे और फिर GIF बनाएंगे। इस प्रोडक्ट के लिए ये पूरा वीडियो है। हमें इसमें ऐसे मोमेंट ढूंढने हैं जिनमें वो दिखे जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। एग्जाम्पल के लिए माई इजी ब्रीज हमेशा आपके साथ है। मैं एक ऐसा पार्ट ढूंढ रहा हूं जिसमें कोई इसे बैग से निकाले। मैं यूज करंट पोजीशन पर क्लिक करूंगा। ये GIF का पहला पॉइंट होगा। वो इसे निकालती है, इसे ऑन करती है। ये हमारा पूरा GIF है जहां पर मैं एंड पॉइंट डालूंगा। एंड पॉइंट पर क्लिक करूंगा, करंट पोजीशन यूज करूंगा और फिर मैं कन्वर्ट टू GIF पर क्लिक करूंगा। अब हम वीडियो के इस हिस्से को एक GIF में कन्वर्ट करेंगे और फिर मैं सेव पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लूंगा। ये मेरे पास सेव हो गया। और दोस्तों, साथ में मैं आपको बता दूं, मैं हर हेडलाइन के लिए ये करूंगा। मैंने अपनी बनाई हुई सभी GIF इमेजेस के लिए एक फोल्डर क्रिएट किया है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अगर आपको GIF बनाने के लिए कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ इमेज यूज करिए जो आपकी सेल्स कॉपी से रिलेटेड हो। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। और दोस्तों, अब हमारे पास प्रोडक्ट्स के लिए सब कुछ तैयार है। तो हमने गूगल डॉक्स में जो कुछ प्रिपेयर किया है, हम उसे कॉपी करेंगे और इसे अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। अब हम अपनी GIF इमेज ऐड करना चाहते हैं। मैं पहले वाली टाइटल के नीचे करूंगा। मैं इंसर्ट इमेज आइकॉन पर क्लिक करूंगा। फिर मैं अपने फोल्डर पर जाऊंगा जिसमें मैंने कंटेंट सेव करके रखा है। मैं GIF पर क्लिक करूंगा और मुझे लगता है कि पहली वाली यही है। मैं इसे ड्रैग कर लूंगा। अपलोड करने के बाद हम GIF पर क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। मैं बाकी सारी GIF के लिए भी यही सेम चीज कर रहा हूं। दूसरी वाली दूसरे टाइटल के नीचे होगी और फिर यहां नीचे मैं एक गारंटी भी ऐड कर सकता हूं। ये सभी के लिए एक 30 दिनों की मनी बैक गारंटी है। अगर कोई प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगा, इससे कस्टमर का थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा और हमारा ओवरऑल कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। मैं यहां पर एक इमेज ऐड कर लूंगा। मैंने इसे क्रिएट करने के लिए कैनवा यूज किया था। ये एक बहुत ही देखिए आसान डिजाइन टूल भी है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट ड्रैग करके बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। इसे करना काफी आसान है। इसके टॉप पर मैं एक बंडल ऑफर ऐड करना चाहता हूं। और दोस्तों, साथ में मैं आपको बता दूं, अपने स्टोर पर एवरेज वैल्यू ऑर्डर बढ़ाने के लिए यह भी एक अच्छा तरीका है ताकि लोग ना केवल एक प्रोडक्ट खरीदें बल्कि 2 या उससे भी ज्यादा खरीदने के लिए आकर्षित हों। आप डिस्काउंट दे सकते हैं। कई ऐप हैं जिन्हें आप यूज करके आप लोगों को डिस्काउंट दे सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप कुछ इस तरह का क्रिएट करें, कोई ऐसी चीज जिस पर लिखा हो कि 2 से ज्यादा खरीदने पर आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा या 10% या जो भी आप देना चाहें, और ये चेकआउट के टाइम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। हम कुछ ही देर में इसे सेटअप करेंगे। एक बार जब मेरे पास यहां सारा कंटेंट हो तो मैं इंश्योर करूंगा कि ये सब स्टैंडर्ड हो। GIF भी स्टैंडर्ड हो, टाइटल्स भी। मैं इन्हें पैराग्राफ से हेडिंग 3 में चेंज करना चाहता हूं। और दोस्तों, इससे ये थोड़े बड़े हो जाते हैं और मैं इन्हें भी सेंटर में करना चाहता हूं। मैं सभी टाइटल्स और इमेजेस के लिए ऐसा करूंगा। ये सारी चीजें अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए करेंगे। जी हां, आपने सही सुना। साथ में मैं आपको बता दूं,
हम देखेंगे कि हमारी साइट पर यह कैसा दिख रहा है। अभी के लिए सभी चेंजेस को सेव करने के लिए हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब चलिए प्रोडक्ट इमेज पर चलते हैं। हमने अपने प्रोडक्ट को शॉपिफाई पर इंपोर्ट करने के लिए डीजर्स ऐप का इस्तेमाल किया था। तो जो पिक्चर यहाँ प्रोडक्ट पेज पर है, ये वही पिक्चर है जो हमें अली एक्सप्रेस पर मिलेंगी। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी इमेज इंपोर्ट हुई है। ये इतनी खराब नहीं है, तो मैं इन्हीं इमेज को यूज करूंगा जो मुझे अली एक्सप्रेस पर मिली थी। कभी कभी प्रोडक्ट के लिए अच्छी इमेज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप फिर से गूगल इमेज सर्च पर जा सकते हैं। आप वही चीज करेंगे जो आपने पहले रिसर्च में की थी। आपको सर्च बाय इमेज करना होगा, फिर आप सप्लायर से कोई एक इमेज ट्रैक करेंगे। इस तरह से आपको ज्यादा इमेज मिल सकती है। यहां पर जब आप विजुअली सिमिलर इमेजेस पर क्लिक करते हैं, गूगल आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाएगा जो विजुअली सिमिलर होंगी। कई बार आपको अपने प्रोडक्ट की भी इमेज मिल जाएगी। जी हां, आपने सही सुना। और दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स की कॉपीराइटेड इमेजेस ना यूज करें जिन्होंने कस्टम मेड इमेज डाली है। लेकिन अगर इमेजेस सप्लायर की है तो आप उन्हें अपने स्टोर पर यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अली एक्सप्रेस वाली पिक्चर ही यूज कर रहा हूं। मैं इन पिक्चर्स को ड्रैग करके थोड़ा अरेंज कर लूंगा। मैंने इस प्रोडक्ट के लिए कुछ और पिक्चर भी देखी, क्योंकि अली एक्सप्रेस की कई सारी पिक्चर्स पर टेक्स्ट लिखा हुआ था और मुझे स्टोर पर वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने वही मेथड अपनाया जो मैंने आपको पहले दिखाया था। मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए थी जिस पर कोई टेक्स्ट ना लिखा हो। मुझे ये वाली मिली है और मैं स्टोर पर इसको यूज करूंगा। ये कुछ ऐसी पिक्चर्स होंगी जिनमें लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे होंगे। कुछ अलग अलग यूज केसेस, आखिर में 4 अलग वेरिएंट होंगे। अब चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं जो कि इस प्रोडक्ट के ऑप्शन है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। पहले से ही कुछ ऑप्शन इंपोर्ट हो गए हैं, जैसे कि कलर और शिप्स फ्रॉम। हम इसे डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमें अपने स्टोर पर ये नहीं चाहिए। कलर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि हम सभी वेरिएंट बेच रहे हैं, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू और पिंक। हम यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। आपको ध्यान देना है कि आपके पास सभी वेरिएंट के पिक्चर हो। व्हाइट वाली के लिए हम इस इमेज पर क्लिक करेंगे। मैं इस पिक्चर को यूज करूंगा। हम बाकी सभी वेरिएंट्स के लिए भी यही सेम चीज करेंगे और फिर सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस को एडजस्ट करने के लिए हम इनमें से एक वेरिएंट के लिए एडिट करेंगे, जहां हम हर वेरिएंट के लिए एक प्राइस सेट कर सकते हैं। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। मैं इसे 29.99 पर बेचना चाहता हूं। यह केवल शुरू करने और प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए है। मैं कंपेयर प्राइस भी ऐड करूंगा ताकि लोग देख पाएं कि यह सेल पर है। मैं यहां पर 59.99 डालूंगा और इस पर लिखा होगा कि ये 50% ऑफ है। मैं बाकी सारे प्रोडक्ट के लिए भी यही करूंगा, ग्रीन, ब्लू और पिंक। जी हां, आपने सही सुना। और दोस्तों, इन सभी का सेम प्राइस होगा। ये सब करने के बाद हम वापस जा सकते हैं। आखिरी स्टेप में हमें अपने प्रोडक्ट के लिए URL एडजस्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा करंट URL है। ये बहुत लंबा है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। हम एडिट वेबसाइट SEO बटन पर क्लिक करेंगे। पेज का टाइटल ठीक है, माई इजी ब्रीज मिनी कूलर फैन, ये ब्रांडेड लग रहा है। आप यहां पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा। हम URL के एंड को बदलेंगे जो कि थोड़ा छोटा हो, केवल माई इजी ब्रीज इतना ही। फिर मैं सेव पर क्लिक करूंगा। जैसे कि आपको याद होगा, हमने डिस्क्रिप्शन में एक बंडल डिस्काउंट ऑफर ऐड किया है। तो जो लोग 2 से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे उन्हें एक 20% डिस्काउंट मिलेगा। हमें अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर ये सेट करना है ताकि ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। फिर हम सेव पर क्लिक करेंगे। फिर हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे और डिस्काउंट पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम अलग अलग डिस्काउंट सेटअप कर सकते हैं जो हम ऑफर करना चाहते हैं। हम यहां पर क्रिएट डिस्काउंट पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम अलग अलग डिस्काउंट टाइप में चूज कर सकते हैं। और दोस्तों, हम अमाउंट ऑफ ऑर्डर डिस्काउंट करेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे। हम ऑटोमेटिक डिस्काउंट करेंगे। हम इसका नाम देंगे बंडल डिस्काउंट। 20% करेंगे। आपको 20% करने की जरूरत नहीं है। आप इससे कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो भी आपके प्रॉफिट के हिसाब से ठीक है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई एक से ज्यादा प्रोडक्ट लेता है तो हम
एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में कुछ पैसा बचा सकते हैं, शिपिंग में बचा सकते हैं और इसमें हमें प्रॉफिट ही होता है। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट के लिए बंडल डिस्काउंट देना एक अच्छा ऑप्शन होता है। फिर है मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट। यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 होगी, तो जब वो 2 या 2 से ज़्यादा खरीदेंगे तो उन्हें पूरे ऑर्डर पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। स्टार्ट डेट आज की होगी, स्टार्ट टाइम से फर्क नहीं पड़ता है। एंड डेट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले के लिए ये मैटर नहीं करता है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और सेव डिस्काउंट पर क्लिक करें। अब हमने प्रोडक्ट पेज खत्म कर लिया है। चलिए एडिटर पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पेज अभी कैसा दिख रहा है। लेफ्ट साइड पर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करते हैं और फिर थीम पर जाते हैं, जहां पर हम कस्टमाइज पर क्लिक कर सकते हैं। अपनी थीम के बगल में यह हमारे ऑनलाइन स्टोर के लिए एडिटर खोल देगा। यहां हम होम पेज पर हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे टेम्पलेट से बना है। हम यहाँ पर थोड़ी और एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम होम पेज से प्रोडक्ट पेज में चेंज करते हैं। यहाँ पर हम डिफॉल्ट प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इससे हमारा प्रोडक्ट पेज खुल जाएगा जो हमने अभी बनाया है। मैं यहाँ टॉप राइट पर टेक्स्ट ऑफ व्यू से मोबाइल व्यू में चेंज करना चाहता हूँ। ऐसे में हम देख पाएंगे कि ये मोबाइल पर कैसा दिखता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन से ही देखेंगे। और दोस्तों, हमारा पेज फिलहाल ऐसा दिखता है। हमारे पास इमेज है, प्रोडक्ट का टाइटल है, अलग अलग वेरिएंट्स, प्राइस, ऐड टू कार्ट बटन, बाय बटन, डिस्क्रिप्शन है जो हमने इमेजेस और GIF से बनाया है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। ये सब काफी क्लीन दिख रहा है, ये बढ़िया है। साथ में मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं आपको समझाने के लिए कि ये एडिटर कैसे काम करता है। आपके पास सारे एलिमेंट्स, सारे ब्लॉक यहाँ पेज के लेफ्ट साइड में हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और एडिटर के राइट साइड में सारे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। चलिए टॉप टू बॉटम बजाते हैं और अपने प्रोडक्ट पेज में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट बार से शुरू करते हैं, जो कि टॉप पर है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ डिलीट आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आपके पेज से चली जाएगी। अगर आप कुछ अंडू करना चाहते हैं, आप यहाँ ऊपर अंडू पर क्लिक करेंगे, फिर ये पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ पर इसे चेंज करने के लिए हम राइट साइड पर जाएंगे। मैं टेक्स्ट को बदलूंगा, केवल आज 50% ऑफ और फ्री शिपिंग। अनाउंसमेंट बार के लिए इतना ही इमेजेस ठीक है। मैं स्टोर नेम हटा लूंगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा और डिलीट आइकॉन पर क्लिक करूंगा। टाइटल अच्छा लग रहा है, प्राइस, क्लियर क्वांटिटी, सब अच्छा लग रहा है। यहां पर बटन के लिए आप इसे ओनली शो वन बटन में चेंज कर सकते हैं। अब आप राइट साइड पर इस ऑप्शन को अनटिक करते हैं। आपके पास केवल ऐड टू कार्ट बटन होगा, जिससे सब कुछ और क्लीन दिखता है। मैं प्रोडक्ट पेज पर यह करना चाहता हूं। यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल करेंगे। हमने यहाँ पर सब कुछ ऑप्टिमाइज कर लिया है। ये सब अच्छा दिखता है। इन एलिमेंट में आप एरो पर क्लिक कर सकते हैं, फिर आपको कुछ टेक्स्ट दिखेगा। आप इन्हें FAQ और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। शिपिंग, रिटर्न पॉलिसी और बाकी चीजें कैसे यूज करते हैं, इन्हें चेंज करने के लिए हम इन पर क्लिक कर सकते हैं। राइट साइड पर हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल FAQ, हम आइकॉन को भी चेंज करेंगे, किसी ऐसी चीज में बदलेंगे जिसका थोड़ा सेंस समझ आए। मान लेते हैं कि हम FAQ के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर कंटेंट के लिए हम उन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं जो लोगों के मन में हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। क्वेश्चन के नीचे हम उसका आंसर दे सकते हैं। बाकी एलिमेंट्स के लिए भी यही सेम चीज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये हो सकता है हाउ टू यूज, और फिर यहाँ पर हम छोटा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। अगर आप और एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड पर जा सकते हैं, ऐड ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और फिर आप कोलैप्सिबल रो जैसा कुछ यूज कर सकते हैं। ये एलिमेंट ऐसा ही है। फिर एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा। इन एलिमेंट्स को रीअरेंज करने के लिए हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे, एलिमेंट को ड्रैग करेंगे और फिर इसे ड्रैग करेंगे। इससे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये वो एलिमेंट है जो मैं इस पेज पर चाहता हूं। कुछ FAQ, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हाउ टू यूज सेक्शन, शिपिंग पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी। आप अपने ब्रांड के बारे में बात करने के लिए कुछ और एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं और विजुअल लगा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और दोस्तों, मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोडक्ट पेज के लिए ये बहुत ज्यादा है।
इन ड्रॉप डाउन मेन्यू के बाद मैं चाहता हूं रिव्यू ऐड करना, जो मैं बाद में ऐड करूंगा। तो इन सभी सेक्शन के लिए मैं बॉटम राइट पर रिमूव सेक्शन पर क्लिक करूंगा। हम आसानी से सब कुछ डिलीट कर सकते हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। आखिरी चीज जो मैं अपने प्रोडक्ट पेज पर ऐड करूंगा वो होंगे हमारे प्रोडक्ट के रिव्यू, जो कि बहुत जरूरी भी है। हम अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट पेज से डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट रियल रिव्यू ऐड करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस प्रोडक्ट के लिए 84 व्यूज हैं। हम इनमें से कुछ रिव्यूज इंपोर्ट करेंगे जिसमें फोटोज भी शामिल हैं, लेकिन हम ऐसा करने के लिए एक ऐप यूज करेंगे जिससे ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं इस ऐप के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये है लूक्स प्रोडक्ट रिव्यू एंड फोटोज ऐप। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आएंगे और फिर ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे, फिर आप इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, शॉपिफाई के लिए लूक्स एक पेड एप्लीकेशन है। मुझे लगता है कि एक नए स्टोर से शुरू करते हुए यही एक ऐसा पेड एप्लीकेशन है जिसकी आपको जरूरत है। इनका एक 14 डेज का ट्रायल है जो हमारी पहली ऐड के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। इसमें हम समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए काम करेगा या नहीं। मैं रेकमेंड करता हूं कि आप यहां पर ग्रोथ प्लान यूज करें, क्योंकि बिगनर प्लान की तुलना में आप इसमें कई गुना ज्यादा रिव्यू इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप केवल 20 रिव्यू इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि 95 रिव्यू की तुलना में देखने में अच्छा नहीं लगता है। इससे आपको ज्यादा सोशल प्रूफ मिलेगा, इसलिए मैं यहां पर ग्रोथ प्लान चूज करूंगा और 14 दिन के ट्रायल के साथ शुरू करूंगा। हमारे पास कोई शॉपिफाई प्लान नहीं है और हमने कोई पेमेंट मेथड भी ऐड नहीं किया है। तो अब हम ये करते हैं, हम यहां पर क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे और यहां पर अपनी सभी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डालेंगे और ऐड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। फिर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके कुछ रिव्यू ऐड करते हैं। अभी के लिए हम पर्सनलाइजेशन नहीं करेंगे। अपने स्टोर के लिए कलर सेट करने के बाद हम इस ऐप के रिव्यू के लिए स्टार का कलर भी चेंज करेंगे। अभी के लिए इसे स्किप कर देते हैं। ऑर्डर पूरा होने के कुछ दिनों बाद यह आपके कस्टमर्स को रिव्यू रिक्वेस्ट भी भेजेगा। आप मैसेज को यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए यह जरूरी नहीं है, इसलिए मैं यहां पर कंटिन्यू करूंगा। प्रोडक्ट का रिव्यू लिखने वाले लोगों के लिए हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अभी के लिए यह जरूरी नहीं है, तो मैं स्किप पर क्लिक करूंगा। यहां हम इंपोर्ट रिव्यूज पर क्लिक करेंगे। अली एक्सप्रेस से रिव्यूज डायरेक्टली इंपोर्ट करने के लिए हमें इस बटन को यहां अपने ब्राउजर के बुकमार्क पर ड्रैग करना है। अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट पेज पर जाएंगे जहां से हमें प्रोडक्ट खरीदना है। जो बुकमार्क हमने अभी ऐड किया है, हम उस पर क्लिक करेंगे और फिर यहां विंडो खुल जाएगी। पहले हमें डिसाइड करना है कि हम किस प्रोडक्ट के रिव्यू इंपोर्ट करना चाहते हैं। फिर मैं शो रिव्यू पर क्लिक करूंगा। आप रेटिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप केवल 5 स्टार या 4 स्टार से ऊपर के रिव्यू इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैं सभी को मैनुअली देखूंगा और उन सभी रिव्यूज को इंपोर्ट करूंगा जो मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ 4 स्टार होंगे, कुछ 3 स्टार भी होंगे, ताकि ये देखने में थोड़ा रियलिस्टिक लगे। ऑल कंट्रीज सही है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश सही है। अब मैं प्रीव्यू एंड इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा। आप यहां पर हर एक रिव्यू को देखना चाहेंगे और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस स्पेसिफिक रिव्यू को इंपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं। मैं इस वाले को इंपोर्ट करूंगा क्योंकि ये अच्छा लग रहा है, इसमें पिक्चर भी है, ये भी अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप इसे नहीं इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप यहां पर इसे रिजेक्ट कर देंगे, फिर ये आपके स्टोर पर इंपोर्ट नहीं होगा। अगर कई सारे सेलर्स अली एक्सप्रेस पर एक ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो आप दूसरे सेलर्स पर जाकर उनके रिव्यू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट पेज पर जाना है, बुकमार्क बटन पर क्लिक करना है और फिर सेम प्रोसेस करना है। अब चलिए शॉपिफाई पर अपने प्रोडक्ट पेज पर वापस जाते हैं और देखते हैं कि क्या बदला है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास इमेज के साथ प्रोडक्ट पेज पर कुछ रिव्यूज हैं जो कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं और स्टार्स के साथ कुछ टेक्स्ट भी हैं। ये काफी अच्छा लग रहा है। अगले स्टेप में हमें अपने स्टोर के कुछ कलर एडजस्ट करने हैं। ऐसा करने के लिए हम बॉटम लेफ्ट में थीम सेटिंग्स पर जाएंगे और हम कलर्स पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप अलग अलग कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ कलर पहले से ही सेटअप हैं जो कि इस थीम में बाय डिफॉल्ट है। अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से हम कुछ एडजस्ट करेंगे। मैं अपने स्टोर की कुछ पिक्चर्स देखूंगा। मैं इसके लिए एक टूल यूज करना चाहता हूं जो कि कलरजिला है। ये क्रोम एक्सटेंशन है।
इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों, आपके ब्राउजर के टॉप पर ये एक आइकॉन होगा जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आप पिक कलर पर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर होवर करेंगे और कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। चलिए ग्रीन पिक करते हैं। अब ये हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो गया है। हम थीम सेटिंग्स पर वापस जा सकते हैं, कलर, और फॉर एग्जांपल यहां इस इंसेट कलर को ग्रीन में चेंज कर देते हैं, जिसे मैंने अभी कॉपी किया है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये बटन ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। अब ये बहुत ही ब्रांडेड दिख रहा है। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसे मैं यूज करना पसंद करता हूं। तो सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो है कलर्स के साथ थोड़ा खेलिए जब तक सब कुछ परफेक्ट ना दिखने लगे। और दोस्तों, कलर्स के साथ खेलने के बाद मैंने इस थीम के साथ जाना डिसाइड किया है। इसमें एक मेन ग्रीन कलर होगा और बैकग्राउंड में कुछ येलो टोन होगा। अब कलर थीम के एक पेज के अलावा बाकी सभी पेजेस के साथ कॉन्ग्रुएंट एंड होना चाहिए, जो है चेकआउट पेज। हम चेकआउट पर जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। साथ में मैं आपको बता दूं, हम यहां देख सकते हैं कि बटन का कलर अभी भी ब्लू है, जो कि डिफॉल्ट कलर है, और इसे चेंज करने के लिए हमें ओपन चेकआउट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। हम नीचे तक स्क्रॉल करेंगे जहां पर चेकआउट लिखा है। यहां पर हम कलर थीम भी चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये ब्लू है। मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा और हम इसे ग्रीन में चेंज कर सकते हैं। हम इसे भी चेंज कर देंगे। अब ये बटन ग्रीन में चेंज हो जाना चाहिए। अभी भी हमारे पास पेज पर कुछ मिसिंग है, और वो है हमारे ब्रांड के लिए एक अच्छा लोगो, जो कि इस जगह पर होगा। अब मैं जल्दी से बताऊंगा कि canva.com यूज करके एक लोगो कैसे बना सकते हैं। आपको इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैनवा एक डिजाइन टूल है जिसे यूज करना बेहद आसान है। आप इसे लोगो और अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लोगो बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप यहां आए, क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करें। इनके पास लोगो नाम का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहां आने के बाद आप सर्च बार पर जाएंगे और आप टाइप करेंगे कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड लोगो बनाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि मुझे पानी से रिलेटेड किसी चीज के लिए लोगो बनाना है। यहां पर वाटर टाइप करूंगा। आप लेफ्ट साइड पर कई सारे प्रीमेड लोगो देख सकते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला यूज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके कैनवास पर आ जाएगा। आपको केवल इसके टेक्स्ट को चेंज करना है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का नाम वाटर हीरो या कुछ और है, तो आप इसको चेंज करेंगे। इस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे यूज करना बहुत ही आसान है। एक और चीज है जो आप कर सकते हैं। अगर आप कस्टम डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करेंगे, कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे, इसकी विड्थ 1000 कर देते हैं और हाइट 250। आप लेफ्ट साइड पर मौजूद सभी टूल्स यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप एक हेडिंग के साथ शुरू करना चाहते हैं और यह आपके ब्रांड का नाम हो सकता है, जैसे कि माई इजी ब्रीज। आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसे मॉन्सेरेट क्लासिक कर देते हैं। हम जहां पर इसकी विड्थ बदल सकते हैं। आप इसे अच्छा लोगो बनाने के लिए कुछ और एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। हम यहां लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स पर जाएंगे। मैं यहां पर टाइप करूंगा ब्रीज। कुछ इस ब्रीज आइकॉन की तरह मुझे यह आइकॉन यहां पर मिला। मैं इसे अपने लोगो के एंड पर लगा दूंगा इस तरह से। मैं इसका कलर भी चेंज कर दूं। लोगो हो जाने के बाद आप शेयर पर क्लिक करेंगे और इसे एक पीएनजी की तरह डाउनलोड करें। अगर आपके पास कैनवा का प्रीमियम वर्जन है तो आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन भी होगा। लेकिन अगर आपके पास कैनवा का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो आप एक वाइट बैकग्राउंड पीएनजी के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि बैकग्राउंड हटाना कैसे है। मैंने इसको डाउनलोड किया है और इसका बैकग्राउंड अभी भी व्हाइट है। मैं remove.pg नाम की वेबसाइट पर जाऊंगा, फिर मैं यहां इमेज को ड्रैग इन कर सकता हूं और ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड हटा देगी। तो अब मेरे पास केवल टेक्स्ट और लोगो होगा। इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा और मेरे पास यही सेम लोगो है बिना बैकग्राउंड के।
स्टोर पर अपना लोगो लगाने के लिए हमें यहाँ हेडर पर क्लिक करना है। यहाँ लेफ्ट साइड पर भी क्लिक कर सकते हैं। राइट साइड में हम डिफॉल्ट लोगो को चेंज करेंगे। हम सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और फिर हम इमेज अपलोड करेंगे जो हमने PNG फॉर्म में डाउनलोड की है। अब हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इस बार को ड्रैग करके लोगो का साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसे थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। जी हां, आपने सही सुना। हमारा प्रोडक्ट पेज लगभग फिनिश हो गया है। अब हमें यहां फुटर के नीचे अपना पॉलिसी पेज डालना है। हम एग्जिट आइकॉन पर क्लिक करके एडिटर से बाहर निकलेंगे। लीव पेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सेटिंग्स पर जाएंगे जो कि बॉटम लेफ्ट पर है। हम यहां पॉलिसीज पर जाएंगे। यहां शॉपिफाई पर कुछ शॉपिफाई टेम्पलेट को यूज करके पॉलिसी बनाना बहुत आसान है। आप यहां टेम्पलेट पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं और फिर यह आपके लिए एक जेनेरिक रिफंड पॉलिसी बना देगा जो कि ज्यादातर ऑनलाइन स्टोर्स के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। हालांकि आपको यहां पर कुछ टेक्स्ट देखना पड़ेगा ताकि आप ब्रैकेट में दिया गया सब कुछ रिप्लेस कर दें। आप इससे अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन के साथ रिप्लेस करेंगे। हम प्राइवेट पॉलिसी के लिए यही सेम काम करेंगे। टाइम क्रिएट फॉर्म टेम्पलेट पर क्लिक करिए। ऑफिस से जल्दी से पढ़ सकते हैं और ब्रैकेट वाला सब कुछ रिप्लेस कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ सर्विस के लिए भी आपको यही करना है। शिपिंग पॉलिसी के लिए कोई भी टेम्पलेट नहीं है, आपको वही इंसर्ट करना है जो आपके स्टोर के लिए एप्लीकेबल हो। मैं ये वाला यूज करूंगा। अगर आप यूरोप में बेचेंगे तो आपको अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी एंटर करनी होगी। ये करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। आप यहां क्रॉस पर क्लिक करके सेटिंग से बाहर जा सकते हैं। हमें अपनी वेबसाइट के नीचे उन पेजेस को भी ऐड करना है फुटर में। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑनलाइन स्टोर पर जाऊंगा और फिर यहां नेविगेशन पर आप यहां पर दो मेन्यू देख सकते हैं, फुटर मेन्यू और मेन्यू। हम ये सभी फुटर मेन्यू में डालेंगे। तो हम यहां फुटर मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक कर सकते हैं। राइट साइड पर हम इस लिंक पर जाएंगे, फिर पॉलिसी पर जाकर इन सभी पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको क्रिएट की गई सभी पॉलिसीज दिखेंगी। मैं इन पर मैनुअली क्लिक करके ऐड करूंगा। एग्जाम्पल के लिए प्राइवेट पॉलिसी, क्लिक ऑन ऐड और फिर बाकी सभी पॉलिसीज के लिए भी यही करना है। इन सभी को ऐड करने के बाद आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप सबसे ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहां पर टर्म्स ऑफ सर्विस प्राइवेट पॉलिसी के नीचे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं सेव पर क्लिक करूंगा। अब आप अपने ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे, कस्टमाइज पर क्लिक करिए। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। हम यहां पर सारी पॉलिसीज देखेंगे। अब अपने स्टोर के होम पेज पर कुछ कंटेंट लगा देते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम लोगों को डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट पेज पर भेजेंगे, जिसको बनाने में हमने थोड़ा समय लिया था। होम पेज इतना जरूरी नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग आपके होम पेज पर आएंगे ही नहीं। तो इस बात में बहुत सेंस नहीं है कि हम अपने होम पेज को बनाने में काफी समय दें, लेकिन फिर भी हम जल्दी से कुछ ऐसा बनाते हैं जो अच्छा लगता है और इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे डेस्कटॉप व्यू में एडिट कर लूंगा। मैं इसे मोबाइल टू डेस्कटॉप चेंज कर रहा हूं। मैं यहां पर एक इमेज ऐड कर लूंगा। हम एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, हम चेंज पर क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट इमेज। मैं इसे यूज करूंगा। फिर मैं यहां पर टेक्स्ट बदल दूंगा। यहां टॉप राइट पर हम टेक्स्ट बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा है तो मैं हेडिंग साइज को मीडियम से स्मॉल में बदल दूंगा। यह अभी भी थोड़ा बड़ा है तो मैं बॉटम लेफ्ट पर थीम सेटिंग पर जाऊंगा। मैं टिपोग्राफी पर जाऊंगा। यहां पर हम हेडिंग के फॉन्ट साइज को 130% से 110% में चेंज करेंगे। इससे ये ठीक हो जाना चाहिए। अब ये देखने में देखिए बेहतर लग रहा है। मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं और सेव पर क्लिक करूंगा। हम इस वाले टेक्स्ट को भी बदल सकते हैं। टेक्स्ट पर क्लिक करिए और इसे बदल दीजिए। मैं बटन को भी एडिट कर लूंगा। बटन पर क्लिक करिए। मैं इसे शॉप 3 नाउ से बाय नाउ में चेंज करूंगा। मैं इस बटन के लिंक में प्रोडक्ट पेज डाल दूंगा। मेरा माई इजी ब्रीज प्रोडक्ट पेज पर सेव पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे होम पेज पर और क्या है।
ये ब्लॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट हैं तो हम इन्हें डिलीट कर देंगे। हमें फीचर्ड कलेक्शन नहीं चाहिए, हम यहाँ रिमूव सेक्शन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हम इसे भी रिमूव कर देंगे। आप यहाँ पर कुछ ऐड भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मल्टी कॉलम सेक्शन होगा जिसमें आप ऐड सेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों टाइप करिए मल्टी कॉलम, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास ये सेक्शन है जिसमें आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अगर चाहें तो कुछ इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसे थोड़ा छोटा रखने के लिए मैं इस सेक्शन को डिलीट कर दूंगा। इस होम पेज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उतना जरूरी नहीं है। हम फीचर प्रोडक्ट ऐड करेंगे क्योंकि अगर कोई हमारे होम पेज पर आ जाता है तो भी हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट कहां से खरीद सकते हैं। इसलिए मैं ऐड सेक्शन पर जाऊंगा और प्रोडक्ट टाइप करूंगा। मैं फीचर प्रोडक्ट एलिमेंट यूज करूंगा। यहां टॉप राइट पर हमें प्रोडक्ट यूज करना है, सेलेक्ट प्रोडक्ट। यहां पर हम अपना प्रोडक्ट चूज करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, बस इतना ही। यहां लोग ऊपर मेन होम पर सेक्शन को देख सकते हैं और जब वो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा यहां लोग ऊपर मेन होम पर सेक्शन को देख सकते हैं और जब वो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। ये मोबाइल पर भी अच्छा दिखना चाहिए, ये मोबाइल पर कुछ ऐसा दिखेगा। अब आखिरी चीज जो हमें अपने फ्रंट एंड पर करनी है वो है मेन्यू ऐड करना। जब लोग उन 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो उन्हें मेन्यू दिखना चाहिए जो कि इस समय होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट है। हम इसे भी चेंज कर सकते हैं जब हम एग्जिट पर जाकर अपने एडिटर से बाहर निकलेंगे और फिर अपने ऑनलाइन स्टोर के अंडर नेविगेशन पर जाएंगे, तब हम यहाँ मेन मेन्यू पर जा सकते हैं। यहाँ पर हम मेन्यू में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ कैटलॉग डिलीट कर दूंगा और हम प्रोडक्ट पेज डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। जब लोग मेन्यू पर क्लिक करेंगे तब भी वह प्रोडक्ट पेज देख सकते हैं। मैं इस होम के अंडर डालूंगा। अब अगर आप चाहें तो आप अपने कॉन्टैक्ट पेज पर भी कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। नए पेज क्रिएट करने और पेज को एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ ऑनलाइन स्टोर के अंडर पेजेस पर क्लिक करिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ एक पेज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया हुआ है। ये है कॉन्टैक्ट पेज। जब मैं यहाँ कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूंगा, यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ और फिर सेव पर क्लिक करूंगा। हम जब यहाँ प्रीव्यू पेज पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि पेज कैसा दिखेगा। यहाँ पर भरने के लिए एक फॉर्म होगा और यहाँ ऊपर कुछ टेक्स्ट होगा जो मैंने अभी ऐड किया है। जब हम ऑनलाइन स्टोर पर वापस जाते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि ये मेन्यू कैसी दिखती है। जब लोग इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास होम, प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट है। इतना काफी है। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये डेस्कटॉप वर्जन पर कैसा दिखता है। यहाँ पर हमारे पास होम है, प्रोडक्ट है, करंट पेज है। अब हमें स्टोर का फेविकॉन भी चेंज करना है। जो कि एक आइकॉन है जो आपको यहाँ पर दिखेगा ब्राउजर के टॉप पर। नॉर्मली अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो ये शॉपिफाई आइकॉन पर ही रहेगा, जो कि थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। हम फिर से अपना फेव आइकॉन क्रिएट करने के लिए कैनवा यूज करेंगे। मैं इस आइटम को अपने फेव आइकॉन के तौर पर यूज करूंगा। मैं वापस कैनवा पर जाऊंगा, क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करूंगा और अब मैं केवल एक स्क्वायर डिजाइन बनाना चाहता हूं। मैं 200 x 200 पिक्सल्स करूंगा, नई डिजाइन बनाऊंगा। मैं उसी आइकॉन को ढूंढ रहा हूं। मैं एलिमेंट पर क्लिक करूंगा, फ्रीज आइकॉन टाइप करूंगा, ये यहां है। मैं इसे ड्रैग कर सकता हूं। ये एक पेड आइकॉन है। जी हां, आपने सही सुना। साथ में मैं आपको बता दूं, आपको पेड आइकॉन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री वाले यूज कर सकते हैं। आप इसे बिना वाटरमार्क के भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम शेयर पर क्लिक करेंगे और पीएनजी के फॉर्म में इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब हम इस पेज पर वापस जाएंगे, बैकग्राउंड हटाएंगे। हम इसे यहां अपलोड करेंगे ताकि हम व्हाइट बैकग्राउंड को हटा सकें और इसे एक ट्रांसपेरेंट आइकॉन बना सकें। ये करने के बाद हम फिर से डाउनलोड करेंगे, अपने स्टोर पर वापस जाएंगे, नीचे थीम सेटिंग पर जाएंगे जहां पर लिखा है फेव आइकॉन और दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे। हम अपना फेव आइकॉन यहां ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर सेव करेंगे। अब जो हम अपना स्टोर प्रीव्यू करेंगे, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे,
फिर व्यू पर, तो हम देख पाएंगे कि यह आइकॉन अब हमारा लोगो बन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे स्टोर का URL अभी भी थोड़ा अनप्रोफेशनल दिख रहा है क्योंकि इसमें myshopify.com लिखा है। तो हमें अपना खुद का कस्टम डोमेन चाहिए। आप शॉपिफाई डैशबोर्ड पर जाएंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और फिर डोमेन पर जाएंगे। और दोस्तों, आप बाय अ न्यू डोमेन पर क्लिक करेंगे और फिर आप शॉपिफाई के जरिए डायरेक्टली खरीद सकते हैं, जिससे सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए नेमचीप जैसी साइट के मुकाबले आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉलर्स पे करने पड़ सकते हैं। यहां पर मैं देख सकता हूं कि जो डोमेन मुझे चाहिए उसका प्राइस $9 पर ईयर है। मैं शॉपिफाई पर जाता हूं तो ये हर साल का $3 हो जाएगा। पर्सनली मैं $5 एक्स्ट्रा पे कर सकता हूं ताकि मुझे शॉपिफाई से ही डोमेन मिल जाए, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है। लेकिन अगर आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं तो आप नेमचीप नाम की साइट के जरिए भी जा सकते हैं, या कोई भी और साइट जहां पर आपको डोमेन थोड़ा सस्ता मिल जाए। फिर आपको कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पर जाना है। आप अपनी डोमेन टाइप करेंगे, फिर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे कि आप अपने डोमेन को शॉपिफाई स्टोर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बाय न्यू डोमेन पर जाऊंगा, फिर मैं शॉपिफाई बाइंग प्रोसेस के थ्रू जाऊंगा। यहां पर आप बाय डोमेन पर क्लिक करेंगे और फिर ये डोमेन आपके स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। मैं इस स्टोर के लिए डोमेन नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये केवल एक एग्जाम्पल था, लेकिन आप बाय डोमेन पर क्लिक करेंगे और फिर ये यहाँ पर स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। अब हमारे स्टोर का फ्रंट एंड सेटअप खत्म हो गया है। अब हमें कुछ बैक एंड सेटिंग देखनी है ताकि सब कुछ सही से सेटअप हो जाए। हम यहाँ ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे, प्रेफरेंस पर जाएंगे। यहाँ पर हमें होम पेज का टाइटल एंटर करना है। मैं माई इजी ब्रीज टाइप करूंगा, जो हमारे प्रोडक्ट का नाम है। फिर आप यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं जो एक्सप्लेन करेगा कि आपका प्रोडक्ट किस बारे में है। सोशल शेयरिंग इमेज के लिए हम कोई ऐसी इमेज डाल सकते हैं जो हमारे स्टोर और ब्रांड को रिप्रेजेंट करे। मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ। जब लोग फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पेजेस पर आपके स्टोर को शेयर करेंगे तो यही दिखाई देगा, फेसबुक पिक्सल भी। अगर आप फेसबुक एड्स रन करेंगे तो आप यहाँ पर फेसबुक पिक्सल सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्शन के अंदर हमें अपनी शॉप से पासवर्ड हटाना है ताकि लोग हमारा स्टोर विजिट करके प्रोडक्ट खरीद पाएं। अभी ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड हटाने के लिए हमें एक प्लान पिक करना है। यहाँ पर हम पिक अ प्लान पर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ हम शॉपिफाई के साथ एक प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बेसिक शॉपिफाई प्लान लें क्योंकि ये सबसे सस्ता है। मैं मंथली बेसिक शॉपिफाई प्लान लूंगा, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर है जहां पर आपको $1 पर मंथ में 3 महीने मिल सकते हैं। मैं ये वाला प्लान लूंगा। यहाँ पर मैं मंथली ऑप्शन चूज करूंगा, फिर चूज बिलिंग साइकिल। इसके बाद मैं स्टार्ट प्लान पर क्लिक करूंगा। 14 दिनों के लिए आपके पास फ्री ट्रायल रहेगा। 14 दिन के बाद अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड को चार्ज किया जाएगा। एक बार ये करने के बाद हम ऑनलाइन स्टोर एंड प्रेफरेंस पर वापस जा सकते हैं। इसके बाद हम नीचे पासवर्ड प्रोटेक्शन तक स्क्रॉल कर सकते हैं। यहां पर हम पासवर्ड प्रोटेक्शन अनटिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे और अब हमारा स्टोर लाइव है। और दोस्तों, हम कुछ सेटिंग भी देखेंगे जो यहां बॉटम लेफ्ट पर है। यहां पर स्टोर डिटेल के अंदर आप एडिट बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप स्टोर का नाम बदल सकते हैं। तो शुरुआत में अगर आपने अपने स्टोर का नाम डिसाइड नहीं किया था तो अब भी आप स्टोर का नाम किसी ब्रांड में बदल सकते हैं। मेरे लिए ये होगा माई इजी ब्रीज। सेव पर क्लिक करिए। आप अपना एड्रेस भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहां पर करेंसी के अंदर ये जरूरी है कि करेंसी में वही सेट करें जिसमें आप चाहते हैं कि आप कस्टम पे करें। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए $, हैं। अब चलिए शिपिंग एंड डिलीवरी पर चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शिपिंग रेट सही से सेटअप करें। यहां पर हम मैनेज पर जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के लिए पहले से ही कुछ डिफॉल्ट शिपिंग रेट सेट है और बाकी पूरी दुनिया के लिए भी मैं इसे मैनुअली सेट कर लूंगा। मैं इन तीनों पर क्लिक करूंगा और डिलीट पर क्लिक करूंगा। बाकी पूरी दुनिया के लिए भी मैं यही करूंगा, इसे डिलीट कर दूंगा। मैं एक शिपिंग जोन क्रिएट करूंगा। शिपिंग जोन वो जोन है जिसमें आपके रेट अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यूएस के लिए रेट सेट करना चाहता हूं
तो मैं इस जोन का नाम यूएस रख दूंगा। मैं यूएस के स्टेट्स देखने के लिए यूनाइटेड स्टेट टाइप करूंगा। मैं यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक करूंगा और डन पर क्लिक करूंगा। अब मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक नई शिपिंग जोन है। इस जोन के लिए मैं स्पेसिफिक रेट सेट कर सकता हूं। यहां पर मैं ऐड रेट पर क्लिक करूंगा। चलिए एक फ्री शिपिंग रेट सेटअप करते हैं। मैं इसका नाम दे रहा हूं फ्री शिपिंग रेट। इसका प्राइस होगा 0 क्योंकि ये फ्री है। इसके बाद मैं एक रेट सेट कर सकता हूं। मैं ऐड रेट पर क्लिक करूंगा। इसका नाम रखते हैं एक्सप्रेस शिपिंग। मैं इसके लिए $8 चार्ज करना चाहता हूं। देखिए ये उन लोगों के लिए है जो एक्सप्रेस शिपिंग चाहते हैं और फिर डन पर क्लिक करूंगा। अब लोगों के पास 2 अलग अलग ऑप्शन है। वो एक्सप्रेस शिपिंग चूज कर सकते हैं जिसमें उन्हें उनका पैकेज थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन उन्हें शॉपिंग के लिए $8 पे करने होंगे, या फिर वो फ्री शिपिंग ले सकते हैं जिसमें उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लेकिन वो शिपिंग चार्ज बचा लें। हम और शिपिंग जोन भी सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्रिएट शिपिंग जोन पर क्लिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चूज कर सकते हैं। डन पर क्लिक कर देंगे। जो शिपिंग रेट हम यहाँ पर सेट करते हैं वो पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल होगा। हर वो जगह जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर है, यहाँ पर हम इंटरनेशनल शिपिंग सेटअप कर सकते हैं। और दोस्तों मान लेते हैं कि ये सभी के लिए $10 है, उन लोगों के लिए जो यूएस में नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। साथ में मैं आपको बता दूं, अब हमने शिपिंग रेट सेटअप कर लिया है। हम यहां पर सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें पेमेंट सेट करनी है। यहां पर हम पेमेंट पर क्लिक करेंगे। शॉपिफाई के हर सेल के बाद पेमेंट मिलने के लिए हमें अपने पेमेंट प्रोवाइडर सेटअप करने हैं। इसका सबसे आसान तरीका है वापस शॉपिफाई पेमेंट सेटअप करना। अगर आपकी कंट्री में शॉपिफाई पेमेंट अवेलेबल है, आपको कंप्लीट अकाउंट सेटअप पर क्लिक करना होगा और यहां पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरनी होगी। अपने बैंक अकाउंट भी। इसके बाद हर सेल के लिए शॉपिफाई आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देगा। यहां पर पेपल भी ऑटोमेटिकली सेटअप होगा। अगर आप अपने स्टोर पर पेपल एक्टिवेटेड नहीं चाहते हैं तो आप मैनेज पर क्लिक करेंगे और फिर यहां पर पेपल चेकआउट को डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जहां शॉपिफाई पेमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर की भी पॉसिबिलिटी है। यहां पर आज पेमेंट मेथड पर जाएंगे, फिर आप सर्च बाय प्रोवाइडर पर क्लिक करेंगे। स्ट्राइप काफी पॉपुलर है, इसलिए यहां पर हम स्ट्राइप टाइप करेंगे। ये यहां नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इस स्टोर की लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स टाइप की हुई है, लेकिन अगर आप यूरोप में होते हैं तो आप स्ट्राइप भी यूज कर पाते हैं। यह भी एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि स्टोर लॉन्च करने से पहले आप अपना पेमेंट प्रोवाइडर सेटअप कर लें। एक नए स्टोर के लिए ऐड लॉन्च करने से पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सब कुछ अच्छे से रन कर रहा हो। यहां पर मैं ऑनलाइन स्टोर पर जाऊंगा और आइकॉन पर क्लिक करूंगा। यह स्टोर को उस तरीके से ओपन करेगा जैसे मैं एक कस्टमर हूं। मैं प्रोडक्ट पेज देखूंगा, सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। सब कुछ सही है। यहां पर रिव्यूज में मैं पॉलिसी पेज पर क्लिक कर सकता हूं। ध्यान दीजिए कि यह सभी ठीक से चल रहा हो। मैं पूरा चेकआउट का प्रोसेस देखूंगा। एडिंग टू कार्ट, गोइंग टू चेकआउट, मैं सारी इंफॉर्मेशन डालूंगा और देखूंगा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहता था या नहीं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन पर भी बिल्कुल यही करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके स्टोर को मोबाइल से ही विजिट करेंगे। जब आपको अपनी शॉपिफाई स्टोर पर पहली सेल मिलेगी तो आपको उस ऑर्डर को फुलफिल करके अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट भेजना भी होगा। क्योंकि हमने डीजर्स ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो ये अली एक्सप्रेस से ऑर्डर फुलफिल करना बहुत आसान बना देगा। और दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं, मुझे यहां अपने ऑर्डर पर जाना होगा। आपको ओपन ऑर्डर के सामने एक नंबर दिखाई देगा। यहां पर आपको सारे ऑर्डर्स दिखेंगे। आपको दिखेगा कि कस्टमर ने कौन सा वेरिएंट ऑर्डर किया है। आप इस पेज पर फुलफिल ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। सब कुछ कंफर्म करेंगे, पेमेंट करेंगे, फिर ये ऑर्डर आपके कस्टमर को शिप कर दिया जाएगा।